सभी को राधे श्याम। आज हम हमारे क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने पहले कुछ वीडियो में पढ़ा है कि देह अभिमानियों द्वारा जो साधन है कर्मयोग का वो कितना कठिन होता है। आगे हम उसी में चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं कर्मयोगी जो ममत्व बुद्धि से रहित हो चुका है, जिसके अंदर मैं मेरा वाली बुद्धि नहीं है, वो केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो कर्म योगी होते हैं, जिनके भीतर मैं मेरा कुछ नहीं रहता, जिनके अंदर से ममत्व बुद्धि हट जाती है, वे इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा आसक्ति को त्याग देते हैं। इंद्रियों से किसी आसक्ति का भोग भोगना नहीं करते, मन के द्वारा किसी भोग की कोई स्पृहा नहीं रहती, बुद्धि को भी वो केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा में संलग्न करते हैं, कोई आसक्ति नहीं रहती। वो कर्म करते हुए भी कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वे कर्म करते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, इसी से कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। जो कर्मयोगी इस प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित केवल और केवल भगवत चरण का स्मरण करता हुआ, आसक्ति से लिप्त ना होता हुआ और केवल अपने कर्मों को करता है, तो वह कर्मों के फल स्वरूप केवल और केवल भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष जो कामना करके कर्म करता है, वो कि हम ये कर्म कर रहे हैं, इसका हमें ये फल मिलना चाहिए। सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। भगवान कह रहे हैं कि जो किसी भी कर्म को करने से पहले ही अपना फल की चिंता कर लेता है, फल के बारे में सोच लेता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हमें ये फल मिलना चाहिए। जो सकाम पुरुष कर्म करते हुए और फल की प्रेरणा कर लेता है, फल के बारे में सोच लेता है कि हम इस रास्ते पे जा रहे हैं तो हम इस गंतव्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, वो केवल और केवल आसक्ति में पड़कर और कर्म बंधनों में बंधता जाता है। हम कोई भी कर्म करते जाएं और उस कर्म के करने से पहले ही, कर्म करते हुए भी, कर्म करने के बाद भी और कर्म करने के पहले ही केवल और केवल फल के बारे में सोच लें कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो हमें ये फल मिलेगा, तो वह फल के रूप में आसक्ति को प्राप्त होता है और वो केवल और केवल कर्म बंधनों में बंध जाता है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अंतःकरण जिनके वश में है, जिनका अंतःकरण जिनके वश में है, ऐसे संख्या योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा में के स्वरूप में स्थित रहता है। जिनका अंतःकरण उनके वश में है, जो आसक्ति में कभी नहीं पड़ते, मन, इंद्रिय और बुद्धि द्वारा केवल और केवल भगवान का सदा चिंतन करते रहते हैं, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ, कर्म करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले इस शरीर में क्या करते हैं, वे सभी कर्मों को मन से त्याग देते हैं। सारे कर्म करते हुए भी वो सभी कर्मों से त्याग हो जाता है उनका, वो कभी कर्म बंधनों में नहीं फंसते और वो क्या होते हैं, वे आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। चलते फिरते बोलते, जैसा हमने पहले सुना, चलते फिरते बोलते सुनते उठते बैठते खाते पीते केवल और केवल वो परम ब्रह्म परमात्मा में लीन रहते हैं। तो और वो करते हुए, सारे कर्म करते हुए भी आसक्ति में नहीं पड़ते, मन, इंद्रिय और बुद्धि द्वारा सारे कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा में एक स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, स्थिति उनकी परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गई है। वे कभी भी किसी भी कर्म में नहीं फंसते, इनके ऊपर कभी कोई कर्म बंधन लागू नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, नव द्वारों वाला शरीर क्यों कहा है? हमारे वैसे तो 9 द्वार और एक 10म द्वार भी होता है। 9 द्वार क्या होते हैं हमारे शरीर के? 9 द्वार होते हैं हमारे ये
जहाँ से कुछ चीज़ अंदर जाती है या फिर बाहर निकलती है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम नवद्वार कहते हैं। हमारे शरीर के भीतर कोई चीज़ अंदर जाए या बाहर निकले, उनको द्वार कहते हैं। तो वो हमारे शरीर में नवद्वार कौन से हैं? 2 ये हैं कान। कान, इधर से ध्वनि अंदर जाती है। 2 कान, 2 नाक के छिद्र। 4 2 आँखें, यहाँ से अश्रु निकलते हैं। 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, कितने हो गए? 6। 1 मुंह, 7, और 2 गुप्त, हमारे 2 गुप्त अंग। तो ऐसे 7 और 2 9, 9 द्वार हमारे कहे गए हैं। एक और शास्त्रों में वर्णन आता है एक और द्वार का। ये तो 9 द्वार हमारे शरीर के हैं ही, एक और द्वार है, वो है ये 10म द्वार। इसको हम कपाल बोलते हैं। यहाँ पर 10म द्वार रहता है हमारा। ये 10वां द्वार जो होता है, ये आप देखना कभी भी न्यूबॉर्न बेबी होगा, जो नवजात शिशु होगा, उसके आप देखना ये सबसे कोमल होगा, बहुत कोमल होगा। बड़े होते जाते हैं हम लोग तो ये हमारा बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन जब नवजात शिशु रहता है तो आप उसके देखना ये बहुत कोमल होगा, बहुत ही ज़्यादा। इसकी बहुत प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। नवजात शिशु का बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है। ये हमारा बड़े होते होते हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है, ये ठोस हो जाता है, लेकिन 10म द्वार यही है हमारा। और कहते हैं जब 10म द्वार से किसी के प्राण निकले, यानी उनका खोपड़ा फटेगा, खोपड़ा फटते से ही 10म द्वार से अगर किसी के प्राण निकलते हैं तो वो केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया है, ऐसा माना जाता है। वो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो चुका है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो चुका है, ऐसा वह व्यक्ति के लिए सोचा जाता है। ये 10म द्वार है। ये बहुत ही विरला पुरुषों का कार्य है, यहाँ से उनके अगर प्राण निकलते हैं तो। लेकिन हम जब साधना भी करते हैं, योग साधना करते हैं, या जो भी हम माला जप करते हैं, या जब भी हम साधना करने बैठते हैं, तो यहीं से परम ब्रह्म परमात्मा से हमारा कनेक्शन बनता है। यहीं से हम एक लगन जो लगाते हैं वो यहीं से लगती है, एक डोर जो जुड़ती है परम ब्रह्म परमात्मा से हमारी, वो यहीं से जुड़ती है। ये हमारा 10म द्वार है। इसीलिए आप देखना कि मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके ही घर वाले अंत में कपाल क्रिया करते हैं, यानी कि उसके कपाल को फोड़ते हैं। वो कपाल फोड़ते हैं मृत्यु के बाद। वो जब जल रहा होता है शरीर, तब जलते जलते थोड़ा नाजुक पड़ जाता है ये कपाल। जब ये कपाल थोड़ा नाजुक पड़ जाता है तब इसमें डंडा मार के और इसको कपाल को फोड़ा जाता है। घी डाला जाता है खूब सारा, ताकि ये जल्दी से जल्दी जले और ये नाजुक हो। ये नाजुक होगा तो फिर कपाल फोड़ा जाता है। कपाल फोड़ने के बाद ही व्यक्ति के बोला जाता है अंश निकलते हैं, और उसके बाद ही जाके व्यक्ति का जो है सभी कर्म बंधनों से वह मुक्त हो जाता है और वो मोह माया से मुक्त हो जाता है। कपाल फूटने के बाद ही जो अभी तक वो स्त्री कुटुंब परिवार आदि के पीछे पड़ा हुआ था, उसका तब जाके सबसे मोह खत्म हो जाता है। और यहीं से जब उसके अंश निकलते हैं तभी वो जाके मुक्त हो पाता है, वरना वो उसकी मुक्ति नहीं होती। काफ़ी सारे ऐसे सिद्ध महात्मा हैं जो कपाल क्रिया उनकी नहीं होती। इसलिए देखिए संतों को कभी जलाया नहीं जाता, संतों की हमेशा समाधि बनती है, क्योंकि वो जीते जी ही सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, जीते जी ही वो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। उनके लिए कभी कोई कपाल क्रिया या अग्निदाह संस्कार नहीं होता। वे केवल और केवल समाधिस्थ होते हैं। हम पर कृपा करने के लिए, हम जैसे अधमों पर कृपा करने के लिए वे समाधिस्थ होते हैं। समाज की कैसी विडंबना है कि जीते जी तो किसी को साधना करने नहीं दी, जीते जी तो उसको भगवान से लगन लगाने नहीं दी, जीते जी यहाँ से तो कनेक्शन बनाने नहीं दिया परम ब्रह्म परमात्मा से, उसको हमेशा माया में फंसा के रखा, और मृत्यु के पश्चात उसके कपाल क्रिया करने जाते, कपाल को फोड़ते, अब ये मुक्त हो जा। अब क्या मुक्त हो जा, अब तो तुमने उसका सब खत्म कर दिया, सारा जीवन खत्म हो गया उसका। सारे जीवन उसने केवल और केवल स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में बिता दिया, और अंत में वही पुत्र वही कुटुंब के लोग उसकी कपाल क्रिया करते हैं, इस आशा में कि इसको मोक्ष मिल जाएगा। जीते जी तो मुक्ति दी नहीं, मृत्यु के पश्चात किसी को क्या ही मुक्ति मिलेगी। जो है जीते जी ही हमें मुक्त होना है, जीते जी ही हमें हमारे कपाल से
परम ब्रह्म परमात्मा में एक लौ लगा लेनी है, एक डोर बांध लेनी है, ताकि अंतिम समय जब हमारा आए तो हमारे कुटुंब वाले हम उनके द्वारा हमारा मोह बंधन ना छूटे, हम खुद ही मोह बंधन छोड़ दें उनसे। हम सभी से अपना 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 कार्य करते जाए, सबके जीवन में अपना अपना रोल निभाते जाए, अपना अपना दायित्व निभाएं और केवल परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव में लीन रहें सदा के लिए। सभी को राधे श्याम। आगे हम कल पढ़ेंगे।